everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Translation. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is explain the process of translation. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करना है. So let's check the answer. तो बेटा जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं यानी अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. अब जो बेटा ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो होता है राइबोसोम में. राइबोसोम बेटा अपनी इनएक्टिव स्टेट में 2 यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट जाके जुड़ जाती है mRNA से और तब ट्रांसलेशन इनिशिएट होता है. उसके बाद लार्जर सब यूनिट भी इस स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ जाती है. सबसे पहले राइबोसोम जुड़ता है इनिशिएशन कोडॉन से यानी स्टार्ट कोडॉन से यानी AUG से, जिसको रीड करता है tRNA जो कि हर एक कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होता है. tRNA चार्ज tRNA होता है यानी एक साइड से ये जुड़ा होता है अमीनो एसिड से और एक साइड पे ये रीड करता है mRNA पे प्रेजेंट जेनेटिक कोड को. तो बेटा ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज में क्योंकि हमें अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाना है तभी हमारा प्रोटीन बनेगा. अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो इसीलिए ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसके बाद अमीनोसाइलेशन ऑफ tRNA होता है. तो अमीनो एसिड ATP की फॉर्म में एक्टिवेट होता है और फिर जाके अपने स्पेसिफिक tRNA से जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनोसाइलेशन या फिर चार्जिंग ऑफ tRNA. अब जब राइबोसोम AUG से जुड़ गया था तो उसको रीड किया था इनिशिएटर tRNA ने और बना दिया था मेथियोनिन. तो बेटा इसी तरह कोडॉन टू कोडॉन हमारा राइबोसोम मूव करता रहेगा और tRNA उन कोडॉन्स को रीड करके 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड करता रहेगा. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये चार्ज tRNA आसपास आते हैं. अब ये आसपास कैसे आते हैं, जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट होती है उस पे साइट्स होती हैं tRNA के लिए. तो जब 2 चार्ज tRNA पास आते हैं तो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. अब बेटा जो ये mRNA होता है इसकी जो ट्रांसलेशनल यूनिट होती है उसके दोनों साइड्स पे बेटा UTRs प्रेजेंट होते हैं यानी वो सीक्वेंस जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता वो एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ ATP की प्रेजेंस में, जाके जुड़ गया tRNA से जिसको हमने बोला अमीनोसाइलेशन ऑफ tRNA. फिर राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट mRNA से जुड़ गई, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ गई, फिर tRNA लार्जर सब यूनिट पे प्रेजेंट साइट्स पे आ गए. जब 2 tRNA पास आ जाएंगे तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. इस तरह से राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करता रहेगा, tRNA आते रहेंगे, अमीनो एसिड आते रहेंगे और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी. फिर उसके बाद बेटा जब लास्ट कोडॉन आ जाता है यानी स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो वहां पर आ जाता है हमारा रिलीजिंग फैक्टर. रिलीजिंग फैक्टर ट्रांसलेशन को खत्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है और उसी की मदद से जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन राइबोसोम में बना वो बाहर रिलीज हो जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का. क्लियर? So translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. Formation of a peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or aminosylation of tRNA to be more specific. If 2 such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. The cellular factory responsible for synthesizing proteins is the ribosome. The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. In its inactive state, it exists as 2 subunits, a large subunit and a small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. There are 2 sites in the larger subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. The ribosome also acts as a catalyst. 23S RNA
in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and codes for a polypeptide. An mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated regions, that is UTR. The UTRs are present at both 5' end before start codon and at 3' end after stop codon. They are required for efficient translation process. For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon, that is AUG, that is recognized only by the initiator tRNA. The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by mRNA. At the end, a release vector binds to the stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. Then beta, here is the diagram of translation. So I hope this question is clear to you. Thank you.